पहले तो गुड मॉर्निंग आप सभी को, मेरी हाथ जोड़कर गुड मॉर्निंग। तो आज बना रही हूँ मैं कद्दू की सब्ज़ी, क्योंकि आज है संडे। संडे के दिन हम कुछ स्पेशल बनाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। मैंने कल ले लिया था ये कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए। मीठा कद्दू बनाना है, उसके साथ पूरी बनाना है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे। पराठे वगैरह इतने अच्छे नहीं लगते, मतलब थोड़ा संडे में थोड़ा लेट ही उठते हैं। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो आज भाई कुछ स्पेशल करके बना लेते हैं। तो मैंने कल ले लिया था कद्दू की सब्ज़ी। और अब मैं सवेरे तो नहीं उठी थी, मतलब 8 बज गए थे उठते उठते, क्योंकि हमें कहीं जाना था, इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी। कपड़े वगैरह भी धुलने थे तो, और बच्चे वगैरह सब सो रहे थे, सना के डैडी भी सो रहे थे, मैं उठ गई थी जल्दी। ये देखिए मेरा मुंह, देखिए कैसे सुबह सुबह उठ के मतलब खुश नहीं रहता है, क्योंकि नींद बहुत होती है। मैं मन उसमें आंखों में भरी हुई, क्योंकि रात को कभी सोने नहीं देता, सवेरे उठना पड़ता है। तो मैंने कद्दू की सब्ज़ी में लगा दिया तड़का। सब सो रहे थे, मैंने उनको उठाया नहीं। मैंने कहा जब बन जाएगी सब्ज़ी तब उठाऊंगी। अभी बच्चे भी सो रहे हैं। तो यहाँ मैंने लगा दिया है तड़का कद्दू की सब्ज़ी में। इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी नमक मिर्च। चीनी बाद में डालूँगी, तभी थोड़ा गल जाएगा, क्योंकि चीनी अगर पहले डाल देते हैं मीठा, तो मीठे से सब्ज़ी कुछ भी हो तो गलती नहीं है, तो इसलिए मैं बाद में डालूँगी। तो अब मैंने लगा दिया है, इसमें मसाले वगैरह डाल दूँगी मैं। अभी बाकी और सामान भी डालना है, जो आप पता नहीं कैसे बनाते होंगे, आपका तरीका अलग है, मैं तरीका अलग है। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कुछ भी नहीं डाला मैंने उसमें, सिर्फ मैं एक मेथी और सूखी मिर्च डाली थी, बाकी और कुछ भी नहीं डाला है। तो आज मैं सोच भी रही थी कि थोड़ा लेट उठूँगी, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी में बच्चों को नहलाना भी होता है, और मतलब और भी काम होते हैं। तो मैंने सोचा जल्दी उठ जाऊँगी, क्योंकि फिर इनको ड्यूटी जाना होता है 2 बजे। पर उठा ही नहीं गया, 8 सवा 8 बज ही गए थे मुझे उठते उठते। तो फिर मैंने शनाया को ही नहलाया है आज, नहीं कबीर को नहलाया है मैंने, सॉरी। कबीर को नहलाया है, शनाया को नहीं नहलाया। शनाया को कल को नहला दूँगी, क्योंकि सोमवार में मुझे कबीर को नहलाना नहीं होता, तो मैंने सोचा आज इसको नहला देती हूँ। मौसम का कुछ पता नहीं है कि कब बदल जाए। और मैंने कद्दू की सब्ज़ी को बनने रख दिया है एक साइड में। मैंने सोचा तब तक पानी वगैरह भर लेती हूँ, क्योंकि ताज़ा पानी भरना होता है। टंकी का पानी हम खाने में यूज़ नहीं करते हैं, खाने पीने में, तो मैं बॉटल वगैरह भर के रख लेती हूँ। और बाल्टी मैंने भर कर, बाल्टी भी साफ़ करके धुल के रख दी मैंने पानी भरने के लिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो टंकी का पानी होता है रखा होता है, ये ताज़ी पानी आता है ना, वो खाना बनाने में काम आता है। तो मैं वही सवेरा भर के रख लेती हूँ। तब तक सब्ज़ी बन रही है, मैंने सोचा, मैंने कहा तब तक मैं काम निपटा लूँगी यहाँ से साफ़ सफाई का, क्योंकि मैंने भी तो पानी की बाल्टी में तो पानी भर के रख दिया है मैंने। अब मैं बोतल को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ ही साफ़ करनी पड़ती हैं। अगर पानी 24 घंटे से ज़्यादा ऊपर हो जाए तो स्मेल आने लगती है बोतल में। तो मैं इनको साफ़ करके मांज के, मतलब तब पानी भरती हूँ इसमें। एक बार ना ऐसे हो गया था कि मैंने पानी नहीं भरा, कल का ही पानी मैंने सनाया के डैडी को दे दिया बॉटल में। तो उस बॉटल में से ना अजीब सी स्मेल आ रही है। तो मैं तब से ऐसा करती हूँ कि रोज़ ही उनको साफ़ करके भर के रख देती हूँ, चाहे कोई पिए, खाली हो ना हो, उसको रोज़ बिखेर देती हूँ, कोई ये बात नहीं है। बट बस बासी पानी नहीं, मतलब स्मेल आ जाती है, बात ये है। हाँ जी।
सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसमें कुछ मीठा डाल देती हूँ। मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी डालूँगी इसमें। पहले तो मैं सोची थी कि इसमें गुड़ डालूँ, क्योंकि गुड़ से बहुत अच्छा हो जाता है इसका टेस्ट और उसकी फ्लेवर अलग आता है। मतलब चीनी में जो बात है वो गुड़ में थोड़ा थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है, गुड़ से कलर भी चेंज हो जाता है उसका। फिर बस मैंने सोचा कि चलो चीनी डाल देती हूँ बाद में, फिर पता नहीं कहाँ रखा था, मुझे ढूंढने में भी थोड़ा आलस आया। मैंने फिर ऐसे ही बना दिया, ये डाल दी चीनी। उसमें स्मेल इतनी अच्छी आ रही थी ना कि बहुत अच्छी अच्छी स्मेल आ रही है, मीठी सी। थोड़ा मैंने खट्टापन भी डाल दिया था उसमें, थोड़ा अमचूर डाल दिया था, तो उससे उसकी स्मेल बहुत अच्छी हो गई थी। तो अब मेरे बच्चे उठ गए हैं, तो मेरे बच्चे भी उठ गए थे, तो मैं उनके लिए दूध बना रही हूँ। तो मैंने कहा चलो पहले उन्हें दूध पिला देती हूँ, पूरी बात मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि फिर ठंडी हो जाती है, ठंडी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, हाथों हाथ गर्म गर्म सना की रोटी खाते रहेंगे, तो तभी मैं बनाऊँगी। तो इसीलिए मैं अभी नहीं बना रही हूँ, पहले अपने बच्चों को थोड़ा प्यार करूँगी, क्योंकि सनाया को मैंने बॉर्नविटा डाल के देती हूँ। बॉर्नविटा तो नहीं है अभी, मैंने फ़िलहाल तो हॉर्लिक्स मंगाया है, मैंने आपको दिखाया भी था। तो हॉर्लिक्स मंगाया था मैंने इस बार, बॉर्नविटा नहीं मंगाया था। चलो इस बार इसका फ्लेवर चेक करते हैं। तो उसी बर्तन में जिस बर्तन में मैंने पानी दूध गर्म किया था बच्चों का, उसी में उनके लिए 1 कप चाय बना लेती हूँ, क्योंकि सनाया के डैडी भी उठ गए हैं, उनके वो चाय पी लेंगे, मैं बच्चों को दूध पिला दूँगी दोनों को। उसके बाद ही हम नाश्ता करेंगे। काफ़ी टाइम हो गया था, 10 बजने के लगभग 10 बज गए थे शायद। तो अभी मैं इनमें थोड़ी थोड़ी चीनी डाल देती हूँ दूध में भी, और सनाया के डैडी को भी। तो इसमें थोड़ा सा अदरक डाल दिया मैंने कहा चलो कोई बाद में ही मैं कुछ काम करूँगी, पहले अपने बच्चों को प्यार करके आती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह मूड अच्छा होता है ना बच्चों का, तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो पूरी बनाना स्टार्ट कर दिया। आटा को गूंद के मैंने कम से कम आधा घंटा पहले रख दिया था, क्योंकि पूरी के आटे को ना थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए, उससे बड़ी सॉफ्ट। तो मैंने कम से कम आधा घंटा उसको भिगा के रख दिया था। उसके बाद मैंने उसमें नमक वगैरह डाला, तब मैंने पूरियाँ बनाई थी। इतनी अच्छी पूरियाँ आ रही थी ना, बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी, थोड़ी कड़क सी थी, थोड़ी मतलब बड़ा अच्छा टेस्ट था उसमें पूरियों में। अब मेरा हाथ जल गया था, आज मैंने अपने हाथ पे आटा लगा लिया तुरंत से, क्योंकि जैसे मैंने पूरी डाली ना, तेल उछल के मेरे हाथ पे आके गिरा और मेरे सूट पे आके गिर गया था। तो मैंने गीला गीला थोड़ा आटा लगा लिया, मैंने कहा थोड़ा ठंडक लगेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब शाम के बज रहे हैं 3 और मैं आ गई हूँ अपनी मासी के घर पे। मैं आपसे बोल रही थी कि संडे को जाऊँगी, तो फाइनली आज मैं आ गई हूँ यहाँ पे। और घर से निकलने से पहले तो जल्दी जल्दी हो रहा था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। मैंने सोचा चलो मैं वहीं जाके बना लूँगी। फाइनली हम आ गए हैं, हमने खाना खा लिया है। वैसे तो हम खाना खा के आए थे घर पे, चना के डैडी हमें छोड़ के चले गए हैं। तो वो तो चले गए थे 2 बजे, 2 सवा 2 बजे छोड़ के चले गए थे हमें। तो उन्होंने तो खाना खाया नहीं था, क्योंकि हमने तभी बनाया था। मैंने पूड़ी बनाई थी और कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, मीठा कद्दू। तो वो तो घर से खा के आए थे नाश्ता वगैरह करके। और मैंने तो वहाँ भी खा लिया और यहाँ भी आके खा लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा भूख लग गई थी। शनाया ने भी नहीं खाया है, उसने दूध पी लिया था आने के बाद। और अब शनाया जा रही है बाहर घूमने। कबीर सो गया है, कबीर यहाँ आके सो गया था, तो मैंने कहा चलो उसे सोने देते, थोड़ा बाहर दिखाती हूँ मैं आपको। बाहर का व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पे, ये देखिए। ये देखिए बाहर का व्यू है। इन्होंने यहाँ पे
साग सब्जी उगा रखी है। ये फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पे। अभी तो बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुलाब के फूल लगते हैं इस पेड़ पे। अभी तो सर्दियों में थोड़ा कम ही लग रहे हैं, बरसात के टाइम में तो पूरा पेट भर जाता है, इतने फूल लगते हैं बहुत ज़्यादा। इन्होंने यहाँ पे प्याज, मूली और लहसुन, मेथी, पालक, चने का साग है, और यहाँ मतलब बहुत सारी फुलवाड़ी वगैरह लगा रखी है। और ये शनाया भी है यहाँ पे। हाय करो शनाया। और इसको बाहर यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ घूमती रहती है, बाहर घूमने का इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है। बाहर आए जा रही है। यहाँ पे रोड पे गाड़ी वगैरह तो चलती नहीं है, ये सरकारी कॉलोनी है यहाँ पे, तो यहाँ गाड़ी नहीं चलती है। और बच्चे बस यहाँ पे बहुत खुश रहते हैं। शनाया तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है, इधर उधर भागती रहती है, क्योंकि यहाँ पूरी सड़क खाली पड़ी है, रोड। और ये पार्क में जाने की जिद कर रही है। शनाया इधर आओ, गिरना नहीं, आराम से चलना है। देखिए पूरी रोड खाली पड़ी है। ये आज तो वैसे भी संडे है, सब घूमने जा रखे हैं, कोई नहीं है यहाँ पे, तो हम भी यहाँ घूमने आ गए संडे को। और यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे भी ये मतलब ये सब्जियाँ उगा रखी हैं। मटर भी लगा रखी है इन्होंने, मूली है, सलजम है, और लहसुन भी लगा रखा है इन्होंने। ये आम का पेड़ भी है इनके यहाँ पे। बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ कर सकते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं ये लोग। हमारे यहाँ भी चली जाती है, बैंगन भी लगा रखे हैं इन्होंने। जब लगेंगी तो हमारे घर पे पहुँचा देंगे मौसा जी जाके छोड़ के आ जाते हैं। और इनके यहाँ 2 अमरूद के पेड़ भी हैं, अभी तो इन्होंने काट दिए हैं, बट शिशु आ रहा है। चलो अब मेरा कबीर भी उठ चुका है, मेरी आवाज़ से उठ गया। मैं तेज तेज बोल रही थी तो कबीर को लगा पता नहीं क्या हुआ, एकदम से चौंक गया, उठ गया। कबीर कहाँ आ गए हम? ये इतना रो रहा है ना मौसा जी को देख के, मौसा जी की शक्ल देख के, मासी की शक्ल देख के इतना ज़्यादा रो रहा है ना, बहुत ज़्यादा, पता नहीं कहाँ गया। क्योंकि हम काफ़ी टाइम में आए हैं, कम से कम 1 महीना हो गया मैं आए हुए। तब तो नहीं कर रहा था ऐसे, पहचान नहीं रहा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पहचान रहा है। तो ये उनको देख के बहुत ज़्यादा रोया। मौसा जी तो चले गए, मासी का घर बन रहा है अपना। अभी तो ये क्वार्टर में रहते हैं, लेकिन इनका अपना घर बन रहा है, तो मौसा जी वहीं चले गए। काम चल रहा है वहाँ पे, 2-3 दिन हो गए काम चलते हुए, तो चले गए वो कि ये भी मुझे देख के रो रहा है, चलो भाई मैं वहीं चला जाता हूँ, तो वो तो चले गए वहीं पे। मासी यहीं पे है, मासी की तबीयत ख़राब है, तो हम खैर खबर लेने आए थे। तो चलिए हम भी चलते हैं घूमने, पार्क में जा रहे हैं घूमने सब। कभी को घुमा के लेके आती हूँ मैं। दरवाज़ा बंद कर दूँ? दरवाज़ा बंद कर दूँ? आ जाओ, मैं भी आ रहे हैं। चलो अब हम चलते हैं घूमने पार्क में, शनाया को घुमाएंगे पार्क में। चलो चलो, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो हम पार्क में आ गए थे। शनाया इतनी इन्जॉय कर रही थी ना पार्क में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी तरफ तो ऐसा कुछ है नहीं है खेलने का बच्चों का, और बच्चे घर में बंद ही रहते हैं, बस गेट लगा ही रहता है, देखा होगा आपने। पर यहाँ पे तो खुला हुआ मिलता है, तो बस शनाया समझो जन्नत में आ जाती है। यहाँ पे खेलती रहती है पार्क में, इधर उधर बेचारी थक भी जाती है, शाम को बोलती है मम्मा मैं थक गई। बट मासी और मैं आ गए थे पार्क में, हमने थोड़ी सी बातें की, बैठे थे हम पार्क में ही। बच्चों को शनाया खेल रही थी, कबीर को मैंने बैठा दिया वहीं घास पे, लेकिन कबीर चल ही नहीं रहा था, अजीब सा लग रहा होगा उसे, वो चल रहा था हाथों में उसके, क्योंकि घास बहुत ज़्यादा हो रही थी वहाँ पे। बस वो बैठा ही रहा। मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा आओ आओ आओ, पर वो उठ ही नहीं रहा था। मासी की तबीयत ख़राब है, ज़्यादा चला नहीं जा रहा, तो बस वो ऐसी हम बातें कर रहे थे। फिर बस खाना बनाना था, तो मासी बोली कि चलो घर पे चलो, ठंडा भी हो रहा था, शाम के 5 बज गए थे। लेकिन शनाया तो वहाँ से आने का नाम ही नहीं ले रही थी। शनाया
रोज आई, जैसे मैं बोल रही मैंने कहा चलो, नहीं उसको रोजाना आ जा रहा, कभी स्लाइडर पे कभी झूले पे, बस वो इधर उधर इधर उधर। मेरी मासी कबीर को लेके आई, कबीर को भी हम उसे फिसला रहे थे ऐसे, बहुत मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहा था, वो भी हंस रहा था। बट छोटा है अभी, गिरने का डर है, तो हमने पकड़ के ही रखा था। आप बताना अपनी मासी को आप मौसी बोलते हो या मासी बोलते हो? मैं तो मासी बोलती हूँ, बचपन से मैं मासी बोलती हूँ, बट मौसी बोलती हूँ मैं, ऐसा नहीं। वो आप बताना मुझे कमेंट में कि आप मासी बोलते हो या मौसी बोलते हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़। और कबीर को बिठा दिया था मैंने पार्क में, पार्क में बैठ रहा, लेकिन मैं उसको बुला रही, आ ही नहीं रहा है, नहीं ना, वो कबीर 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 कर रहे थे सब। और कबीर को वहाँ पे जाके नज़र भी लग गई, शनाया को भी लग गई वहाँ पे नज़र, कबीर को भी लग गई, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, अच्छे लगते हैं। पार्क में से आ गए हैं, बच्चों को घुमा के आ गई हूँ मैं। और देखिए शनाया कितना रो रही है जाने के लिए कि मुझे पार्क में जाना है। अब शाम के 5 बज गए हैं, कि इसको पार्क में लेके बैठी रहूंगी मैं? अभी चलेंगे, थोड़ी देर में चलेंगे, नानू आएंगे ना, नानू के साथ जाना। बेटा पार्क में जाते जाते ठंडा मौसम हो गया, देखो 5 बज गए हैं, रात होने वाली है, जाना है जाना, अभी चल रहे चल। देखो कबीर का झाड़ू के साथ खेल रहा है। कबीर इधर आओ, भूख लगी है? कबीर सिंह, कबीर सुन ही नहीं रहा है, अब बस इसको रोना है। और मेरी मौसी गई है हमारे लिए चीज़ लेने। यहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जंगल है ना, सारे में जंगल जंगल है यहाँ पे। आप पीछे देख रहे होंगे कितना सारा जंगल है यहाँ। तो अब यहाँ पे बहुत ठंडा हो गया है, तो हम पार्क में से आ गए, लेकिन ये रुक ही नहीं रही है, मान ही नहीं रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। इसको झूले पे बैठना है, स्लाइड अप करना है। पार्क में आपने वीडियो देखी होगी कितना एंजॉय किया सनाया ने, लेकिन इसका मन ही नहीं भरा है, इसको और जाना है। नहीं बेटा, डैडी आएंगे, डैडी के साथ जाना, आने वाले हैं डैडी, ठीक है, डैडी आने वाले हैं। इसको नहीं उतारते, हेडबैंड है वो। हाय करो, चलो हाय करो, हाय करो बेटा, शनाया हाय तो करो। गंदे बच्चे नहीं बनो। और आज पहनी है मैंने येलो कलर के स्वेटर, ये देखिए इसकी बुनाई कितनी अच्छी है, डिज़ाइन इसका, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है मुझे। येलो कलर तो मेरा फेवरेट है। अगर आपको ये बुनाई अच्छी लगी तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे कि आपको ये अच्छी लग रही है, तो फिर मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूँगी, या जैसे भी होगा मैं बता दूँगी आपको। तो प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताएं कमेंट में कि कैसी लगी मेरी स्वेटर। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मेरा कलर येलो फेवरेट है, और मैं अपने बच्चों को ज़्यादातर ही येलो कलर की चीज़ें बनाती हूँ। और अब मैं जाने वाली हूँ, क्योंकि ठंडा मौसम हो गया है, फिर रास्ते में ठंड लगेगी बच्चों को, तो इसलिए मैं घर जाने वाली हूँ। रात को तो मैं नहीं रुकूँगी, क्योंकि मेरे भाई मौसी का बेटा मेरे को छोड़ के आएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। अब मैं अपने घर आ गई हूँ, अभी मुझे 1 घंटा हो गया है, आते ही मैंने कबीर को सुला दिया है। कबीर को नींद आ रही थी, वहाँ से हम लेट ही निकले थे, इसीलिए मैं कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि अंधेरा भी हो गया था काफ़ी, और ठंडा मौसम हो रहा था, तो बस मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं फट से आ गई। मेरी मौसी का बेटा मुझे छोड़ने आ गया था, भाई मेरा। और वो तो मौसी तो बोल रही थी कि रात रुक जाए यहीं पे, सवेरे चले जाना, बट बच्चे भी हैं छोटे, कहीं और अभी रहते नहीं हैं, और उनको भी सवेरे ड्यूटी जाना होता है, टिफ़िन बनाना होता है, तो इसलिए मैं रुकी नहीं, मैं घर पे आ गई हूँ। कबीर को सुला दिया मैंने, सनाया उसको झूले में झुला रही है, और अब मैं खाना बना लेती हूँ। 9 बज चुके हैं, अब बस मुझे सुबह के लिए खाना बना के रखना है। देखिए इसको झूले में झुला रही है, बोल रही है मम्मा आप काम करो, मैं इसको झुलाती हूँ। तो मुझे गोभी की सब्ज़ी बनानी है, गोभी निकाल लिया, बस मुझे बना के रखनी है, थोड़ी सी खाने के लिए खाना बनाना है। सनाया के डैडी तो वहीं पे खा के आएंगे, बस मुझे थोड़े से बनाना है। कुछ रखा है खाना, मैंने दिन में पूरियाँ वगैरह बनाई थी वो रखी हैं, और कद्दू की सब्ज़ी रखी है,
बाकी तो मुझे कुछ और नहीं बनाना, बस सब्जी बना के रख देनी है, क्योंकि शनाया का भी सोने का टाइम हो रहा है। वो भी 9-10 बजे सो जाती है, 9 बज चुके हैं। तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ। और मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और बस मुझे ऐसे ही प्यार देते रहना। प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखा करो प्लीज़। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।